हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न DX जी। आज हमारा सेकेंड क्लास है। इसमें हम और 7 क्वेश्चन सर्च करेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। चैप्टर का नाम है प्रोग्रेशंस, इनइक्वालिटीज एंड सीरीज। ओके, ये दासगुप्ता से प्रॉब्लम है। चलो देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहले दिन में हम लोग 6 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग 7 क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, यानी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो है ईच ऑफ टू ट्रिपलेट्स ऑफ नंबर्स log a log b log c एंड सो ये पहला ट्रिपलेट है। दिस इज ट्रिपलेट मीन्स 3, there are 3 numbers log a log b log c, so this is one triplet. Another triplet is this one, log a minus log 2b, log 2b minus log 3c and log 3c minus log a. Both triplets are in AP. Okay, prove that ABC can be lengths of the sides of a triangle and also find the A's to B's to C. Okay, so the ratio of ABC you have to find. Can you tell the nature of the triangle? So if ABC makes a triangle, what should be the nature of the triangle? Means एक कैसा ट्रायंगल रहेगा? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा या तो फिर एक्यूट ट्रायंगल होगा या तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा? कौन सा ट्रायंगल होगा? ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड 3 डिजिट नंबर्स। सो 3 डिजिट का एक नंबर ढूंढना है, मतलब 2-3 नंबर हो सकता है। दे आर डिविजिबल बाई 5 एज वेल एज 9। सो वो 5 से भी डिवाइडेड होगा और 9 से भी होगा। whose consecutive digits are in AP. ओके, सो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। सो ये 1000 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 10 to the power n। मतलब ऐसा बनता है कि 1000 फैक्टोरियल को अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो उसके मतलब राइट साइड में कितने सारे जीरो होगा। यही क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, मतलब लास्ट में कितने जीरो होगा, वही सेम चीज़ है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। सो यहाँ पे 2 सीक्वेंस है, दोनों AP में है। तो इसका अगर इसमें कौन कौन नंबर कॉमन है, मतलब दोनों में है, ठीक है, तो ऐसा हमको निकलना है। देखो इसके अगर सेकेंड सीक्वेंस देखेंगे तो 2 5 8 3 करके बढ़ रहा है। तो 3 अगर ऐड करेंगे 8 के बाद तो 11 आ जाएगा। देखो 11 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ऐसे 11 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसा हम देखेंगे बाद में। ये भी एक जॉइंट का एडवांस में क्वेश्चन आया था, तो ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least। मतलब जो सबसे छोटा होगा और जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा का 4 टाइम्स, और चारों को सम करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, तो हम ये करेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, तो ये भी हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13 भी है, तो डिवाइड 20 इन 4 पार्ट्स, मतलब 20 को 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे एंड ऑल द 4 पार्ट्स आर इन AP, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड इज 2:3। मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ का अगर रेशियो लेंगे सेकेंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट से तो 2:3 आएगा। तो मतलब ये भी क्वेश्चन इजी है। अगर 11 12
हो जाता है तो 13 भी हो जाएगा, मतलब तो इसीलिए हम इसको होमवर्क में दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा होमवर्क। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो उसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये नया चैनल है तो आपका मतलब कम आपका सहयोगिता ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि ये दोनों ट्रिपलेट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमको इसका रेशियो निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, अगर देखो ये दो तीनों अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, ए भी है और ए भी है अलग अलग से, तो पहले हम इसको देखते हैं, ये क्या होता है। तो देखो, अगर 3 नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम क्या क्या कह सकते हैं? देखो, इसको हम अगर थ्योरी में जाते हैं तो कैसा होता, ए बी सी अगर ए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। इसी को हम कॉमन डिफरेंस डी से बुलाते हैं। तो इसके अगर हम क्या करेंगे तो बी को अगर दोनों इस तरफ लाएंगे तो ए हो जाएगा 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, मतलब बीच में जो है उसका 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस द थर्ड। तो यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, बीच में है log 2b माइनस log 3c, सो 2 टाइम्स log 2b माइनस log 3c इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट का सम। तो फर्स्ट में है log a माइनस log 2b प्लस log 3c माइनस log a। ओके, सो इसमें 2 टाइम्स log 2b है और ये a log 2b अगर इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो ये 3 log 2b हो जाएगा। सो 3 log 2b इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि log a कैंसिल हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे -2 log c है तो वहाँ पे जाएगा तो +2 log c हो जाएगा, और एक है तो 3 log 3c हो जाएगा। इसका मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं log 2b इक्वल्स टू log 3c। इसका मतलब है log log हटा दो तो आ जाएगा 2b इज इक्वल्स टू 3c। ओके, सो ये हमारा एक हो गया। अभी हम इसको देखते हैं, log 2 log b log a log b log 3c log c AP में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 log b इज इक्वल्स टू log a प्लस log c। देखो, log a प्लस log c इज एक्चुअली log ac, और 2 log b को हम लिख सकते हैं log ऑफ b स्क्वायर। तो इस क्या लिख सकते हैं, log हटा देंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। यहाँ से देखो, यहाँ पे हम a अप्लाई करना चाहते हैं, 2b इक्वल्स टू 3c। सो देखो, यहाँ पे 2b अगर लाना है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। देखो, 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर, सो 2b होल स्क्वायर इज नथिंग बट 3c होल स्क्वायर, 3c। इसका मतलब 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। देखो, इसको हम c कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो log c है, इसका मतलब c a b c तीनों पॉजिटिव है, हाँ, इसलिए हम c को कैंसिल कर सकते हैं। सो 9c इज इक्वल्स टू 4a, 9c इक्वल्स टू 4a। इसको हम 2 नंबर इक्वेशन कर सकते हैं। तो देखो, पहले में क्या आया, 2b इक्वल्स टू 3c, सो हम लिखते हैं
2b इक्वल्स टू 3c, और बाद में आया 9c इक्वल्स टू 4a, 9c इक्वल्स टू 4a, तो 9c इक्वल्स टू 4a। तो इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6b इज इक्वल्स टू 9c इज इक्वल्स टू 4a। ओके, यहाँ से हमको रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही इजी मेथड है। 6 9 4, इसका एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा 36। तो इसको हम लिख सकते हैं 36k। ओके, मतलब तीनों सेम है, तो सेम को अगर 36k को मैंने मतलब सपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 6k, डिवाइड करेंगे 6 से तो 6k, c इज इक्वल्स टू 4k, और a इज इक्वल्स टू, देखो 9 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। इसका मतलब a इज टू b इज c इज इक्वल्स टू 9 इज टू 6 इज टू 4। तो a हो गया हमारा रेशियो। देखो यहाँ पे मतलब 3 नंबर 9 6 4 रहेगा तो वो क्या ट्रायंगल बना सकता है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमको देखना है कि सबसे छोटा जो नंबर है उसका सम, हाँ, थर्ड नंबर से बड़ा होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, वो 9 से बड़ा है। मतलब ये देखो एक ट्रायंगल में क्या होता है, टू साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। तो ए अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, मतलब जो सबसे छोटा है उसका एडिशन करेंगे तो अगर सबसे बड़े से अगर बड़ा होगा तो ये ट्रायंगल होगा। मतलब और अदर्स जो इनइक्वलिटीज है उसको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हम सबसे छोटा को सम करके देख लिया। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसका मतलब ए बी सी विल फॉर्म ए ट्रायंगल। अभी हम क्या करेंगे, इसका नेचर अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखो। तो हम देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल सबसे जो बड़ा होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों का सम से, ये है पिथागोरस थ्योरम। ये अगर इक्वल हो गया तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। अगर सी स्क्वायर ज्यादा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, सी हो गया कि सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर, ठीक है, सी हो गया बिगेस्ट नंबर। अच्छा, सी स्क्वायर अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सी स्क्वायर ज्यादा, तो देखो सी सबसे ऐसे ऐसे, देखो सबसे अगर बड़ा साइड का स्क्वायर ज्यादा हो गया तो ऐसा होता है, मतलब ये ऑब्ट्यूज होगा। तो इसको हम देख सकते हैं ऑब्ट्यूज। अगर ये छोटा हो गया तो हो गया एक्यूट। तो इसको हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, 9। सो 9 स्क्वायर दैट इज 81। और फिर 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस 16 विच इज 52। तो 81 जाहिर है कि 81 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ओके, ठीक है। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब बुक का 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे हमको निकालना है कि 3 डिजिट नंबर ढूंढना है जिसका डिजिट्स, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9, और डिजिट्स सारे एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो let the digits of the numbers of the number are A, B, C from left to right, from left to right. Okay, so A है so नंबर क्या होगा, नंबर हो जाएगा, so the number is, इसे हम लिख सकते हैं राइट, इसको लिखने का जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। so the number is
नंबर इज 100k प्लस 10b प्लस c। ये हो गया नंबर और ए बी सी हो गया उसका डिजिट। ठीक है, तो देखो देखो अगर नंबर 5 से डिविजिबल है, अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो उसका यूनिट डिजिट यानी 5 होगा या तो फिर 0 होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं एज द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, सो सी इज 0 और 5। सी हो गया 0 और 5, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखो एज द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर डिविजिबल बाय 9 होगा पूरा नंबर तो उसका जो डिजिट का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं कि ए बी सी का सम या तो फिर 9 होगा या तो फिर 18 होगा या तो फिर 27 हो सकता है। ठीक है, 0 नहीं होगा क्योंकि अगर 0 होता तो फिर सारे डिजिट 0 होता, तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखो तीनों नंबर एपी में है, इसका मतलब क्या है, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, मतलब ये 3b हो गया ना। इसका मतलब 3b इज इक्वल टू 9, 18 और 27। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो b कितना हो जाएगा, 3, 6 और 9। ये हो गया हमारा b का वैल्यू हो सकता है 3, 6, 9। ठीक है, देखो तो नंबर क्या क्या हो सकता है। देखो ऑप्शन अगर हम यहाँ से सब आ जाएगा। देखो सी हम अगर 0 लेते हैं, सी 0 लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3, 6, 9। देखो 9 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से 9 ले गए तो इससे लेफ्ट में और भी ज़्यादा नंबर होना चाहिए क्योंकि तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 9 नहीं ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं, 6 अगर लेंगे तो देखो 6 अगर लेंगे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा, 6 ना, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। लेकिन अगर 12 लिखते हैं तो ये 3 डिजिट नहीं 4 डिजिट हो जाता है, तो यहाँ पे 6 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या नंबर हो जाएगा, तो लास्ट में 0 रख के हमको 3, 0 और 6 ये नंबर हो सकता है। ठीक है, देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये एक नंबर हो जाएगा लास्ट में अगर 0 होना है तो दिस इज फॉर c इक्वल्स टू 0। अभी c इक्वल्स टू 5 होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं तो बीच में क्या हो सकता है, बीच में हो जाएगा 9, 6 या तो 3। देखो अगर 9 लिखेंगे तो 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे भी 9 से ज़्यादा होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नहीं हो सकता, b के वैल्यू 9 नहीं हो सकता है। तो b के वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 6 होगा या तो 3 होगा। यहाँ पे अगर 6 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज वन ऑप्शन। अगर यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, देखो 2 कम है तो यहाँ पे 2 कम कर दो तो 135। सो वी हैव 630, 765 and 135। these are the possible values, 3 digit numbers। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम में दिक्कत आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं ये सवाल। देखो 1000 फैक्टोरियल में लास्ट में कितना 0 है वही सवाल है ये। मतलब देखो किसी का लास्ट डिजिट कैसे निकलता है, उसको अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वही लास्ट में आएगा। तो अगर एक नंबर है, देखो हम अगर लिखेंगे 2500, ठीक है ना, तो लास्ट में कितना है, 2 0 है। 2 0 मतलब इसको हम 10 टू द पावर 2 से, मैक्सिमम 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 100 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लिख सकते ना। तो यही सवाल है कि मतलब लास्ट में कितने 0 है, दैट मीन्स 10 टू द पावर n, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n कितना हो सकता है जो कि डिवाइड करेगा। तो इसका निकलने का एक बहुत सा अच्छा सा तरीका है, ये फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो।
देखो ये हो गया 10,000 मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 5। देखो एक्चुअली होता क्या है, 10 टू द पावर n में कितने 2 है और कितने n है, ये 5 है। सो 1000 फैक्टोरियल में कितने 2 है कितने 5 है। देखो 2 तो बहुत होगा ना, 1000 फैक्टोरियल में देखो फैक्टोरियल अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 1000, इसमें देखो 2 कितना है और 5 कितना है। तो जिस मतलब 10 मतलब क्या है 2 इंटू 5, तो जिस मतलब जो देखो 2 तो काफी 2 है, उससे कंपैरिजन में 5 कम है, तो 5 का नंबर जितना रहेगा उतना ही 10 का नंबर रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम 5 को निकालते हैं, कितना 5 है। तो इसको निकालने का तरीका है ये कि 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे और इसको बॉक्स वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद 5 स्क्वायर मतलब 25 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 क्यूब मतलब 125, फिर 5 टू द पावर 4 दैट इज 625। 625 से ज़्यादा होगा तो वो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, वो कोई नहीं देगा। तो इसीलिए यही वैल्यू है लार्जेस्ट पॉसिबल n का। तो ये हो गया हमारा देखो 200, 25 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, अगर 125 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 625 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसीलिए लार्जेस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 249। सो इसका मतलब 1000 फैक्टोरियल के लास्ट में 249 जीरोज है, हो गया। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर फैक्टोरियल, ओके। सो ये याद रखना, ओनली फॉर फैक्टोरियल दिस इज वैलिड। सो ऐसे तुम देख सकते हो कि 5 फैक्टोरियल में कितने सारे जीरो होगा। देखो 5 फैक्टोरियल मतलब 5/5 दैट इज 1, सो एक ही जीरो आ जाएगा। देखो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है 120, देखो एक ही जीरो है। तो ये तुम मतलब वेरीफाई कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। ए वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है, क्योंकि ये एडवांस में भी पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसका जो तरीका है ये अच्छी तरह सीख लो, क्योंकि ये बाद में भी काम आएगा। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाद में काम आएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3 7 11 डॉट डॉट कितने टर्म है टोटल 100 टर्म्स है यहाँ पे, 100 टर्म्स। देखो तो इसका हम अगर कॉमन टर्म लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखो इसमें क्या है कॉमन डिफरेंस इज 4, तो इसको हम लिख देंगे 4n प्लस, देखो n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, लेकिन फास्ट में है कितना 3 है, तो मतलब एक माइनस करना पड़ेगा। तो 4n - 1 इज द कॉमन टर्म। देखो 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो मतलब ये हो गया हमारा कॉमन टर्म। ठीक है, और इसमें है कितना है 258 डॉट डॉट 100 टर्म्स। तो इसमें कॉमन डिफरेंस है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 अगेन 3n - 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉमन टर्म। अभी देखो इसमें 11 आ गया, तो मतलब पहला कॉमन टर्म तुम देख लो, पहला कॉमन टर्म 11 है, तो इसका मतलब द कॉमन सीरीज क्या होगा, कॉमन सीरीज 11 से स्टार्ट होगा, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है 4 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 3, इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो ये इसका जो कॉमन सीरीज होगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 12 होगा। तो मतलब पहला हो गया 11, फिर हो गया 11 + 12 दैट इज 23, फिर 12 ऐड करो 35, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसका हम तो सीरीज निकाल लिया। अभी देखना होगा कि लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, तो ये कैसे निकालेंगे। अभी देखो इसमें 100
टर्म्स है, यहाँ पे भी 100 टर्म्स है, तो इसका लास्ट जो रहेगा, जो छोटा होगा, हाँ, तो उस इसका जो टोटल, इसका जो सीरीज है, इसका जो लास्ट टर्म है, इसका छोटा से छोटा होगा ना, इक्वल होगा या तो फिर छोटा होगा। देखो, तो देखो ये 3 7 4 4 करके, तो इसका मतलब 100 टर्म ज़्यादा होगा ना इससे, क्योंकि इसका कॉमन टर्म मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है 3, इसका जो 100 टर्म है वो छोटा रहेगा ना, तो हम इसका 100 टर्म निकालेंगे, तो इसका 100 टर्म क्या रहेगा, 3 इंटू 100 माइनस 1, दैट इज 299। ठीक है, तो इसका जो कॉमन टर्म क्या है, इसका कॉमन टर्म है मतलब जनरल टर्म, वो हो गया हमारा 12n माइनस 1। देखो ठीक है, n का वैल्यू 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 12n माइनस 1, तो हमारा लास्ट टर्म जो होगा ऐसा होगा कि 12n माइनस 1 इज लेस और इक्वल्स टू 299। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, 299 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। अगर वेरीफाई करना है तो इसका लास्ट टर्म देखो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100 माइनस 1, दैट इज 399। तो इसका कॉमन टर्म डेफिनेटली 299 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12n इज लेस देन इक्वल्स टू 300, यानी n इज लेस देन इक्वल्स टू 300 बाई 12। सो 12 दूने 24, फिर 6 0 में 25, इसका मतलब इस सीरीज में 25 टर्म्स है। ठीक है, तो 25 टर्म्स। ठीक है, अगर समझने में दिक्कत आया तो रिपीट करके देख लो। ठीक है, दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको 3 स्टार या 4 स्टार्स भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब तुम कोई भी ऐसे 2 सीरीज ले सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसका कॉमन सीरीज इसी फॉर्मूले में तुम निकाल सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, तो ये देखते हैं, इसका जो लास्ट सम है 4 नंबर है, उसका सम है 50। तो देखते 4 नंबर हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस 3d। देखो ये ट्रिक है, हाँ? अगर 4 नंबर का सम या तो उसका सम ऑफ द स्क्वायर्स दिया हुआ है तो 4 नंबर ऐसे लिखो, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 2d। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस d नहीं, यहाँ पे 2d ऐसे लिखो, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी। अगर 4 नंबर है, अगर 3 नंबर होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3 नंबर के लिए a माइनस डी, a और a प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं फॉर 3 टर्म्स। ठीक है, अगर उसका साम दिया हुआ है या तो फिर साम ऑफ स्क्वायर्स दिया हुआ है तो ऐसे 3 डिजिट लिखना है। अभी देखो इसका साम क्या है, इसका साम है 4a, तो 4a का वैल्यू दिया हुआ है कि 50, इसका मतलब a का वैल्यू है 12.5, a का वैल्यू क्या है 12.5। अच्छा ठीक है, अभी देखो लास्ट में क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, a प्लस 3d। देखो a प्लस 3d ग्रेटेस्ट होगा इफ d इज पॉजिटिव, a माइनस 3d ग्रेटेस्ट होगा इफ d इज नेगेटिव। सो हम d को पॉजिटिव ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो this is equals to 4 times the least, that is a minus 3d. So we are assuming d is positive, okay? नहीं तो फिर ये ग्रेटेस्ट नहीं होगा। तो देखो 4a माइनस a करेंगे तो 3a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3d है, यहाँ पे 12d माइनस है, तो यहाँ पे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, या तो 15d। ठीक है, अच्छा a का वैल्यू, अच्छा a इज 5d, अच्छा a इज व्हाट, a इज 12.5, सो 5d इज इक्वल्स टू
12.5। तो d इज हाउ मच, 12.5/5। यहाँ को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा 25/10, दैट इज 2.5। ठीक है, देखो 5 से अगर डिवाइड करना है या तो फिर 25 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना बहुत इजी रहता है। 5 से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई बाई 2, 25 से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई बाई 4, देन डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो दैट इज अ वेरी इजी ट्रिक टू डिवाइड बाई 5 एंड 25। ठीक है, तो ये बहुत इजी रहता है, तो ये भी एक ट्रिक है, याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमको डी मिल गया। अभी देखो सो नंबर्स कितना आ जाएगा, देखो a माइनस 3d, सो 3d मतलब 7.5, सो पहला नंबर आ जाएगा 12.5 माइनस 7.5, दैट इज 5। ओके, सो कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच, 5 ना, 2d is the common difference, so d is 2.5, so 5 is the common difference, so the numbers are 5, फिर 5 ऐड करो 10, 15 एंड 20। ठीक है, अभी देखो लास्ट नंबर इज 20, 4 times the first number and the sum is 50, so this is our solution। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी का सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखेंगे। सो वी टेक द नंबर्स एज लाइक दिस। अच्छा, सम करेंगे तो आ जाएगा 4a विच इज 24, दिस मीन्स a is 6, दैट्स गुड थिंग। नाउ द प्रोडक्ट इज 945, सो प्रोडक्ट करेंगे इसका, सो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। देखो इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा और इन दोनों का भी फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज 945। देखो यहाँ पे एक चीज है, होल नंबर्स, हाँ, तो मतलब a का वैल्यू देखो होल नंबर में है, d का वैल्यू भी होल नंबर में होगा। तो अगर a का वैल्यू पुट करेंगे 36 माइनस डी स्क्वायर, 9d स्क्वायर, अच्छा d स्क्वायर पहले लिखता है, 9d स्क्वायर, दिस इज 945। देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम प्रोडक्ट करेंगे फिर फैक्टराइज करेंगे तो ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो 945 को देखो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना होगा। देखो डी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, मतलब जो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा वो दोनों 36 से कम होगा, तो ऐसे हम 945 को फैक्टराइज करेंगे और लिखना कोशिश करेंगे। तो देखो, तो ये पहले 5 से डिवाइड कर दो, फिर 4 4, फिर 9। ठीक है, अब इसको 9 से डिवाइड कर दो, 2 1, दैट इज 3 7। अभी देखो कोशिश करो कि इसको हम दो नंबर का प्रोडक्ट में लिखना है और दोनों 36 से कम हो। देखो 9 इंटू 5 करेंगे तो 45, ज़्यादा हो गया, नहीं चलेगा। अब क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 3 27, 5 इंटू 7 20, 35, तो ये चलेगा। सो 945 को हम लिख सकते हैं 27 इंटू 35। ठीक है, तो अभी देखो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 35 इंटू 27 इज 945। देखो इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं 36 माइनस 1 इंटू 36 माइनस 9, लिख सकते हैं ना, 35 इज 36 माइनस 1, 26 माइनस 9 इज 27। ठीक है, तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो देखो d का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग d is 1,
देखो D-1 भी लिख सकते हो, उसका जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि वो सेम सीरीज आएगा लेकिन ऑर्डर रिवर्स में आ जाएगा, तो D1 पकड़ लो। तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 2। ठीक है, तो पहला नंबर कितना आएगा, A-3D, दैट इज 6 - 3। ठीक है, दैट इज दिस इज द फर्स्ट नंबर। तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सीरीज का 2। तो द नंबर्स आर 3, 5, 7 एंड 9। देखो इसका सम करेंगे तो 24 आ जाएगा, इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 945 आ जाएगा। देखो द नंबर्स आर हियर ऑल्सो 3, 5, 7, 9। तो अगर तुम जल्दी में हो तो जल्द से जल्द इसको फैक्टराइज कर दो। इसको फैक्टराइज करके देखो सम क्या 24 ला सकते हो, तो दैट विल बी योर क्विकेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्विकेस्ट सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा 3, 5, 7, 9। ठीक है, सो इसको हम होमवर्क में रखते हैं। इसका सॉल्यूशन तुम कमेंट में लिख सकते हो। सो राइट द आंसर in comment. Okay, so this is our last question, so thank you for watching. Okay, don't forget to subscribe, like and comment. Okay, thank you, stay tuned for the next video.